ये में मुख्य रूप से बात होकर आवत रही कि आखिर 6 बार काबर भगवान के नाम लिस। यही चमन तो बिंदु है ना प्रसंग के, प्रश्न है। और आप जब वक्ता बन के बैठे हो मंच में, तो वक्ता के पास एक विशेषता वो होना चाहिए, वक्ता के पास स्वयं प्रश्न पैदा करे की क्षमता होना चाहिए। और जब आप स्वयं प्रश्न करो ना, तो श्रोता के ध्यान फटाक से आपके तरफ आ जाएगी। सबसे पहली वक्ता के पास प्रश्न पैदा करे की क्षमता होना चाहिए। आप स्वयं प्रश्न कीजिए। प्रश्न जब आप करेंगे तो श्रोता का ध्यान आपकी तरफ केंद्रित हो जाएगा, और उसके बाद वो ये अपेक्षा करेगा, प्रश्न तो किया है, बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन ठीक है हम नहीं जानते, आखिर ये तो बताएंगे, तो क्या बताएंगे। इसलिए उनका मनोमस्तिष्क आपके तरफ केंद्रित हो जाएगा, ध्यान से आपको सुनेंगे। तो माने प्रश्न पैदा करे की क्षमता वक्ता के पास होना चाहिए। तो प्रश्न ये है कि आखिर महाराज दशरथ और राम माने 6 बार राम के ही नाम काबर लिस, यह प्रश्न है। अब सब जाना था 6 बार राम के नाम लिस। आप प्रश्न हो सकते कि 4 बार घलक कही सकत रहीस, 2 बार घलक कही सकत रहीस, 1 बार घलक कही सकत रहीस। काबर? जब गोस्वामी जी महाराज ये कही सकत थे कि जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमौ मुकुट होई श्रुति गावा। माने मरे के समय, मृत्यु के समय जानबूझ के तो बात अलग है, अनजाने में भी कहीं एक बार भी भोरहा में भगवान के नाम यदि मुख में आ गए, तो अधम से अधम व्यक्ति भी मुक्ति के सहभागी बन जाते, मुक्ति के पात्र हो जाते। ये कथन जैसे अब रामचरितमानस से अलग होकर के ये प्रसंग ले कनझाकन, तो श्रीमद् भागवत में कहे जाते कि आजा मिल जैसन पापी है तर गे, है ना। आजा मिल जैसन पापी है तर गे, तो हमर और आपके तरह में कौन से देरी ऐसे कथन। तो आजा मिल जिन अपन बेटा के नाम नारायण रखी, मरे के बेरा में वो नारायण के हिस्स और ओकर मुक्ति हो गई। विस्तार में नहीं देव, यमदूत मन घला कायरहीन, देवदूत मन घला कायरहीन लगे बर, लेकिन यमदूत मन वापस हो गए, देवदूत मन हर सम्मान पूर्वक लगे। काबर? केवल नारायण की हिस्स। अब देखो अपन बेटा के नाम नारायण रखे। अच्छा अब आप विचार करो कि वो समय वो कौन भाव से वो नारायण शब्द ला पुकारी सुही, ताकि सम्मान पूर्वक देवदूत मन ओला लेके। तो भाई जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमौ मुकुट होई श्रुति गावा। मरे के समय जान बुझ के न सही, लेकिन अनजान में भी यदि हमार मुख से भगवान के नाम यदि आ जाते है, तो फिर अधम से अधम व्यक्ति भी मुक्ति ला प्राप्त कर लेते। शायद एक स्थिति रामचरितमानस की जिन पंक्ति है कि कम से कम हम ये प्रयास हमार जीवन में जारी रहना चाहिए, खावत खानी, सोवत खानी, उठत खानी, बैठत खानी, जब भी हम कोई क्रियाकलाप करत हन, हमार मुंह में राम के नाम आते रहना चाहिए। काबर अंत समय में कम से कम ये चलत रही, तो भोरहा में भी नाम आ जाए तो जीवन धन्य हो जी। तब जन्म जन्म मुनियतन कराही, अंतराम कहीं आवत। ये जन प्रयास है, शायद ये प्रयास सार्थक हो जाए। तो अंत समय में, मृत्यु के क्षण में, मृत्यु के परिवेश में यदि मुख से यदि भगवान के नाम आ जाए, तो अधम से अधम व्यक्ति भी ये भवसागर से पार हो सकते। इस प्रसंग में एक बात हुआ थे, बात आपके रखुम है, लेकिन जब ये बात रामचरितमानस के कुछ प्रसंगमन ऐसे विरोधी भाव प्रकट करते। एक बात, एक तरफ तो हम ये कहा था कि एक तरफ तो गोस्वामी जी महाराज ये लिखे इसकी मरत खानी भोरहा में भी भगवान के नाम मुंह में कहूं आगे, तो अधम से अधम व्यक्ति भी मुक्ति ला प्राप्त कर लेते। तब फिर प्रश्न लगते
कि अरे जब एक तरफ गोस्वामी जी महाराज ऐसे लिखिस तो दूसर तरफ राजा दशरथ एक बार नहीं बल्कि 6-6 बार भगवान के नाम लिस, लेकिन महाराज दशरथ की मुक्ति नहीं हुई। यहू तो प्रश्न ही, यहू प्रश्न आप मंच में रख सकत हो। तब मुक्ति नहीं हुई तो कहां गिस? बोले राव गए सुरधाम देवलोक तक के गिस, ओकर मुक्ति नहीं हुई। ऐसे का तो ऐसा प्रश्न मल्ला आप ला मंच में रखना चाहिए और ओकर समाधान आप बाद में दे सकत हो कि सगुनोपासक मोक्ष न लेही या दशरथ भेद भक्ति मन लावा ताते उमा मोक्ष नहीं पावा। ये बात ला आप बाद में समाधान के रूप में दे सकत हो, लेकिन मूल बात जिन हमर भाई साहब की तरफ से जिन आवत रही से वो बात के तरफ मोर ध्यान जाही कि 6 बार आखिर काबर भगवान के नाम लिस। तो एमे विद्वान मन के हमर विद्वान मन के अग्रज मन के ये जिन बात हमला सुने बर मिले है। तो महाराज दशरथ के मृत्यु के क्षण में वहां कौन कौन उपस्थित रहीन, यहू एक ठन कारण। कौन कौन रहीन होकर मृत्यु के क्षण में उपस्थित हुआ? महारानी कौशल्या, महारानी सुमित्रा और सुमंत जी। वशिष्ठ निरीह से कहां रही वशिष्ठ जी? ओ तो वह यही विधि रोवत रैन बिहानी, ये सब प्रकरण के बाद में फिर महाराज गुरुदेव वशिष्ठ जी के आगमन। तो वहां कौन कौन? तो सामान्य भाषा में हम ये रूप में अपन बात रखन मानस मंच में कि वहां 3 पात्र रही हैं, कौशल्या, सुमित्रा और सुमंत। तो आज हमन काक्रोश मिलथन तब राम 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 ऐसने कथन। तो वहां 3 जन रहीस तब के होइस? 3 गुणित 2 3 दूने, ये गणित बना के हम अपन बात लो रखथन। एक कनिक औ आगे बढ़बे, एक कनिक औ आगे बढ़बे तब ये प्रसंग ला हम ये साथ में जोड़थन कि राम राम 6 बार कही के माने जैसे व्यक्ति के जीवन में 6 ठन विकार होते, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, ये 6 ठन विकार। तो ऐसे कहे जाते कि मानो महाराज दशरथ जी हर 6 बार राम नाम लेके अपन जीवन के 6 विकार के परित्याग करिस। यहू बात आती 6 विकार के परित्याग। अब में एक बात हमार भाई साहब की तरफ से आवत रही कि यही प्रसंग ला एक कन विस्तार दे रहते हो कि कहाँ महाराज दशरथ के काम, कहाँ महाराज दशरथ के क्रोध, कहाँ महाराज दशरथ के मद, कहाँ महाराज दशरथ के लोभ, कहाँ मात्सर्य और काम, क्रोध, लोभ, मोह और कहाँ मोह। ये बात ला हम अभी चर्चा करते हैं। तब शायद मोरो मान्यता ये है कि यदि ये प्रसंग ला महाराज दशरथ जी के साथ यदि ये रूप में हम पिरोए के प्रयास करन तो जैन महाराज दशरथ के लिए गोस्वामी जी महाराज अवधपुरी रघुकुल मनिराऊ वेद विदित तहि दशरथ नाऊ धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी और हृदय भगत मति सारंग पानी। ठीक है, महाराज दशरथ के जीवन के कुछ कमजोरी या कुछ दुर्बल पक्ष रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज प्रस्तुत करिस। ठीक है, अब वो विकार के रूप में यदि महाराज दशरथ के जीवन के विकार के रूप में महाराज दशरथ के जीवन में आने वाला वो यदि वो काम रख दिए जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। काबर के एकदम महाराज दशरथ जी के जीवन के काम एकदम प्रकट है, एकदम प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते महाराज दशरथ के जीवन के काम। अब जब ऐसा महाराज दशरथ के जीवन में जन काम ऐस, मैं बहुत ज्यादा विस्तार नहीं दूं, महाराज दशरथ के जीवन के काम के लिए गोस्वामी जी महाराज जिन बात लिखी इसके सांझ समय सानंद नृपु गय हूं कई गे। ये महाराज दशरथ के जीवन के काम के साथ जुड़े हुए बात।
औ आगे बढ़िन तब कहन के कोप भवन सुनि सकुचौ राउ भय बस अगहुड़ परई न पाऊ। ये प्रकरण में बहुत सारा बात है। कैकेयी और महाराज दशरथ के संवाद में पूरा कोप भवन के दृश्य में काम प्रबल दिखाई देते महाराज दशरथ के। चाहे गोस्वामी जी महाराज के इसके सूर्यपति बसहि बाह बल जाके नरपति रहाई सकल रुख ताके सो सुन तिय रिस गयहु सुखाई। और तब ओखर बाद गोस्वामी जी महाराज लिखी इसके देखो काम प्रताप बढ़ाई। अचकच कहे के बाद में गोस्वामी जी महाराज जब नहीं थी रही तब एक ठन दोहा तो पूरा महाराज दशरथ के काम जन्य बात ल रखे बर अतेक बड़े बात लिख दे की बार बार कह राउ सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी कारण मोहि सुनाऊं गज गामिनी निज कोप। ये रामचरितमानस के दोहा का पूरा पंक्ति ला आप पूरा शब्द ला आप विचार करके देखो। बार बार कह राउ सुमुखी, हे सुंदर मुख वाली। अब आप विचार करो, जब विश्वामित्र जी हा राम ला मांगे बर आइस और विश्वामित्र जी महाराज जब याचना करीस कि महाराज अनुज समेत देहु रघुनाथा निश्चर बधमय होब सनाथा। अब वो समय राजा दशरथ का कह रही से चौथे पन पायहु सुतचारी और विप्र बचन नहीं। शायद ये पंक्ति कल ये होत रही से कल ये बोलत रहे। ये मतलब में है चौथापन में पाहो माने बुढ़ात काल में। जब वो समय वह बुढ़ात काल में पाहो इसे कही कि बुढ़ापा अवस्था ला जब और गोठियाड़ रहीस तब ये जन गोठिस्ते है तो औ कुछ समय कालखंड बीत गई से तेकर बाद में औ ऐसन अवस्था में 90 साल के अवस्था में कोनो आदमी है अपन पत्नी के समक्ष यदि कहूँ ऐसा शब्द के प्रयोग करे, नवा नवा बिहाव होके आए वो समय में सुमुखी सुलोचनी पिख बचनी ऐसे कहे तो बात समझ में आते। लेकिन एकदम उत्तरार्ध में बस अबक तबक मरे के क्षण आगे है, वो मरे के क्षण में अपन पत्नी के समक्ष ऐसा रच रच के ऐसा शब्द बोले एक आए। तो ये महाराज दशरथ के जीवन के काम। अच्छा मान लो ज्यादा भंजाबो क्रोध ऐसे कहा था, लेकिन मैं क्षमा चाहूं आप सबसे कि यदि विकार के दृष्टिकोण से महाराज दशरथ के जीवन में पूरा यदि विकार यदि ये राम 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 नाम के साथ में 6 बार राम शब्द ले लेकर के सत्विकार के साथ जोड़बोन ऐसे कहूं तो आप मंच में पूरी तरह से फंस सकत हो, पूरी तरह से फंस सकत हो, आप उबर नहीं सको। कुछ बात लत आप बिल्कुल फरिया के बता सकत हो, जैसे क्रोध ला। अच्छा महाराज दशरथ के क्रोध कैसे, तब ठीक है भावावेश में महाराज दशरथ क्रोध के रूप में ये बात कही दिसगा वो समय कि कौने अवसर का भय हो गए नारी विश्वास और जोग सिद्धि फल समय जिमी जति अविद्यानाश। कई कई के लिए इसे कही के कई कई के परित्याग कर दे इस क्रोध में ऐसे कहो और राम के साथ होला जोड़ दो। चलो यहू एक बार चल जाए, लोभ ला कहां ले कहां जोड़ू, लोभ ला चलो महाराज दशरथ के मद ला कहां जोड़ू, मद काम। अच्छा मोह लगहलक मान ले एक बार जोड़ सकत हो आप राम के साथ, राम के साथ होकर मोह रही से सब ला दे दो, लेकिन राम देत नहीं बनत गोसाई से जन विश्वामित्र जी के साथ। तो कुछ बात ला आप यदि जोड़ सकत हो, लेकिन पूरा बात ला विकार के रूप में यदि महाराज दशरथ के साथ ये राम शब्द ला गुथना चाहो तो ये कदापि संभव नहीं हो सके। और यदि संभव हो ही तो शायद मोला ऐसे लगते कि मोर दृष्टिकोण में शायद ये बात ला यदि पूरा क्लियर करना रही तो शायद हम लोग कोनो हमर से ज़्यादा विद्वान मन के साथ जोड़ करके ये बात ला
कभू बैठ के मंथन करबो तब ये बात संभव हो सकी, ऐसे मोला लगते। आप मन के का विचार होही, या आप मन एमे से औ कोनो मन ये नया बात खोज सके हो या खोजे हो, ये अलग बात आए। लेकिन शायद मैं ये समझता हूँ कि वक्ता जब मंच में बैठे, और वक्ता जब मंच में बैठे तो वक्ता के साथ बहुत बड़े चुनौती ये होते कि कोई बात ला बहुत मजबूती के साथ बोले, प्रमाण के साथ बोले, और यदि प्रमाण नहीं है और बोल दी तो वक्ता के लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा हो सकते, और वक्ता ला उत्तर दे बर भी बड़ा मुश्किल हो सकत। ये पाए कि पूरा प्रमाण के साथ में कोई बात बोलना चाहिए। तो राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तनु परिहर रघुबर बिरह राव गए सुरधाम। तब अब एक तरफ सत्विकार की बात की तो विद्वान मन हर दूसर तरफ एक बात और जोड़ीस कि ये बात ल पूर्व जन्म में शत्रुपा के जन 6 ठन वरदान है, ओकरो साथ जोड़ के ये बात ल रखिन। सत्विकार के परित्याग तो कुछ गुण मन के स्वीकृति राम नाम के साथ जोड़ करके, जिन शत्रुपा के जीवन में शत्रुपा भगवान के पास जिन मांगी, महाराज मनु के रूप में जन्म महाराज मनु के मांग रही सो, तो आप सब जानत हो कि दानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूँ सतिभाव, और चाहो तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। लेकिन शत्रुपा की तरफ भगवान के दृष्टि गिस कि मातु विवेक अलौकिक तोरे है, कब हो न घटे अनुग्रह मोरे, तहु मांग ले काय चाहत। और तब शत्रुपा जिन मांगी इसकी सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह, और सोई विवेक सोई रहनि प्रभु हम ही कृपा करी देहु। तो ये तरफ महाराज दशरथ के जिन 6 बार राम के नाम लेके, वो तरफ शत्रुपा के जिन 6 ठन वरदान के एकरो साथ जिन बात जुड़े हुए, तो ये 6 ठन बात। और मूर्ख एक मतलब ये है कि मृत्यु के क्षण में चाहे जानबूझ के हो चाहे अनजाने में भी हो, यदि हमर मुख से भगवान के नाम यदि आ जाते, जो कि मानस श्रद्धांजलि की जब बात चले है, तो यदि ऐसा प्रसंग जब रखना है तो हमारे जीवन में ऐसा कोई क्षण आए कि मृत्यु के क्षण, तो क्षण में भी चाहे जानबूझ के हो चाहे अनजान में भी हो, यदि भगवान के नाम हमारे जीवन हमारे मुख में आ जाए तो निश्चित रूप से हमारे आप सबके लिए जीवन की धन्यता हो सकते। राव गए सुरधाम के साथ जिन बात में हर